प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें 51 से लेकर 60 तक रहेगा आज का। तो सुनिए ध्यान लगा करके कि पहला जो प्रश्न है 51वां, वो ये है कि चित्त को परम पद का अनुभव कब होता है। चित्त को परम पद का अनुभव कब होता है? तो उत्तर है इसका, शास्त्र के अनुसार अभ्यास और योग करने से चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध होने पर चित्त आप से आप ही परम पद का अनुभव करने लगता है। इसका उत्तर ये है। फिर 52वां प्रश्न है, आत्मा को कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है अधिकारी। अधिकारी का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए आप मध्यम श्रेणी का ज्ञानी चाहिए, इसमें कुछ अनुभव चाहिए थोड़ा सा, पहला कुछ छोटे मोटे शास्त्र पढ़े हों, उसका मतलब ये होता है अधिकारी। अधिकारी शास्त्र और गुरु तीनों का संयोग होने पर ही आत्मा का अनुभव का प्रकाश होता है। ध्यान से सुने, अधिकारी शास्त्र और गुरु तीनों का संयोग होने पर ही आत्मा का प्रकाश अनुभव में आता है। इसका उत्तर ये है। फिर 53वां प्रश्न है, किस जीव का फिर जन्म नहीं होता है? मोक्ष और सत्य का ज्ञान ये पर्यायवाची शब्द हैं। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया वह जीव फिर जन्म नहीं लेगा। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया वो जीव फिर जन्म नहीं लेगा, ये आप पहले सोच लो। तो भाई और बहनों, इसका अध्ययन करो। मैं आपके लिए आपकी सेवा में बहुत ही सटीक प्रश्न बना रहा हूँ और उनको आपके लिए लोड कर रहा हूँ। आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो शायद ही किसी ग्रंथ की पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैं जो ले रहा हूँ ये वेदांत और वेद से ही प्रश्न है। तो फिर 53वां प्रश्न 54वां प्रश्न है कि किस मनुष्य को ज्ञानी कह सकते हैं? इसका उत्तर है, जिसका चित्त अचित हो जाए और कर्म फल की भी चिंता ना करे, वह ज्ञानी कहते हैं। यानी जिसका चित्त अचित हो जाए और कर्म फल का भी चिंता ना रहे, और वह ज्ञानी कहलाता है। जो जानने योग वस्तु को जानकर कर्म करने में वासना रहित हो जाए, वही ज्ञानी है। जिसके मन की इच्छाएं शांत हो गई हैं, इसका दूसरा अर्थ है, और जिसकी शीतलता बनावटी नहीं है, वास्तव में है, उसे ज्ञानी कहते हैं। जिसका ज्ञान ऐसा है जिससे पुनर्जन्म होने की संभावना नहीं है, वही ज्ञानी है। तो भाई और बहनों, आप ध्यान से सुने और शाम को आप इनको सुनोगे तो आपके चित्त को, मन को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो इसमें फिर 55वां प्रश्न है, आत्मा भावना का उदय कैसे होता है? आत्म भावना का उदय कैसे होता है? इसका मतलब ये होता है। तो इसका उत्तर है, अध्यात्म भावना योग अभ्यास से निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास किया जाए तो आत्मा का उदय यानी प्रकाश ज्ञान अवश्य होगा। ध्यान से सुने, आध्यात्म भावना और योग अभ्यास से निरंतर और दीर्घ काल तक अभ्यास किया जाए तो आत्मा का उदय यानी प्रकाश का ज्ञान अवश्य होगा। तो फिर 56वां प्रश्न है, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कैसे होता है? उत्तर है, उसी का चिंतन करना, उसी का वर्णन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, उसी एक को विचार में तत्पर रहना ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहलाता है। यानी ब्रह्म का ही व्याख्यान करना, ब्रह्म का ही जाप करना और ब्रह्म का ही उदाहरण देना, इसका मतलब ये होता है। अब ऐसा 57वां प्रश्न, चित्त शांत कैसे किया जाता है? चित्त को शांत करने के दो प्रकार हैं, एक योग, दूसरा ज्ञान। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, और ज्ञान का अर्थ है यथा स्थिति वस्तु को जानना तथा चित्त और
चित्त की वृत्ति स्पंदन दोनों में एक किसी का क्षय हो जाए तो दूसरे का क्षय स्वतः ही हो जाता है। इसका मतलब ये है, यानी या तो चित्त का निरोध कर दो आप, या आपको सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाए यथा स्थिति, तो फिर चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। तो 58वां प्रश्न है, आत्मा ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? आत्मज्ञान, जब मन बाहरी वस्तुओं के लिए अस्त हो जाएगा तो आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यानी बाहरी वस्तुओं को मत देखिए, अपने में ही परमात्मा को देखिए। तो अब 59वां प्रश्न है, मन को अस्त करने का कोई उपाय है? उत्तर है, एक तत्व का दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करोगे तो मन अस्त अवश्य होता है। और ओम तथा गायत्री मंत्र में से एक का निरंतर जाप व ध्यान करना आदि, यानी एक मंत्र को पकड़ लो आप, एक मंत्र का अभ्यास इसे कहते हैं। तो अब है साहब 60वां प्रश्न, तो मन को लीन किस प्रकार किया जाता है? मन को लीन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर है, आत्म तत्व में मन को स्थिर करने से प्राणों सहित मन लीन हो जाता है। फिर 60वां प्रश्न है, 61वां प्रश्न है, आत्मा की निजी अवस्था क्या है? प्राण और अपान के बीच की अवस्था, जिसमें दोनों की गति का अनुभव नहीं होता है, यही आत्मा की निजी अवस्था है। इसमें स्थिति होना ही योगी का लक्ष्य व ध्येय है। तो भाई और बहनों, बस ये मैंने 61वां सवाल आपसे कर दिया है। अब कल से फिर जो है, आज 11 प्रश्न कर दिए हैं, इसीलिए कल 61 से शुरू होगा। आज 11 कर दिए हैं मैंने, तो कल फिर 61 से करेंगे, क्योंकि ये 53वां जो प्रश्न था वो डबल था, इसीलिए आज 11 प्रश्न है। कोई बात नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप डेली इसका अभ्यास करें और शाम को इसको, व्याख्यान को, यानी इस प्रश्न और उत्तर को डेली आप सुनें, तो अवश्य ज्ञान होगा। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।